व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जहां भगवान महाकाल है, क्षिप्रा है और उसकी सुनिर्मल गति है, उस उज्जैनी में रहना भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। महानदी क्षिप्रा में स्नान करके जो कि कठिनाई से ही भाग्य में आता है तथा महाकाल को नमस्कार कर लेने पर मृत्यु की चिंता नहीं रहती। कीट पतंगे भी यहां मरकर रुद्र के अनुचर बनते हैं। स्कंद पुराण का ये उल्लेख उज्जैन नगरी की धार्मिक महिमा प्रस्तुत करता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से का ये छोटा सा नगर अपने भीतर एक विशाल संस्कृति और सदियों पुरानी परंपरा को समेटे हुए है। उज्जैन का नाम लेते ही एक साथ कई अन्य विभूतियां खुद ब खुद याद आ जाती हैं। श्री महाकालेश्वर से लेकर भगवान श्री कृष्ण, सम्राट अशोक से लेकर राजा विक्रमादित्य और राजा भोज से लेकर मराठा सरदार राणोजी शिंदे तक न जाने कितनी ही जानी मानी हस्तियां इस शहर के इतिहास में दर्ज हैं। आज का उज्जैन समय के साथ बदला जरूर है, लेकिन सिर्फ राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर ही। इसका सांस्कृतिक और धार्मिक रूप रंग वही है जो युगों पहले था। इस शहर का गौरव अभी भी उतना ही वैभवशाली नजर आता है जैसा कि इतिहास में दर्ज है। उज्जैन का इतिहास बहुत पीछे से शुरू होता है। यह आदि नगरी न जाने कब से अस्तित्व में है। पुराणों में झांकें तो यहां उस काल में महाकालेश्वर निवास करते थे। वराह पुराण में कहा गया है, नाभिदेशुम महाकालिस्त नामना तत्र वहर। इस श्लोक में उज्जैन का परिचय नाभि देश के रूप में दिया गया है, क्योंकि उज्जैन को नाभि प्रदेश या नाभि देश भी कहा गया है। इसका कारण भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी की शून्य रेखा उज्जैन से ही आरंभ मानी जाती है। दूसरे अर्थों में उज्जैन पृथ्वी की नाभि है। वामन पुराण के अनुसार भक्त प्रहलाद ने क्षिप्रा नदी में स्नान करके श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए थे। उज्जैन के अनेक नाम हैं, जैसे उज्जैनी, अवंतिका, कनकशृंगा, कुशस्थली, पद्मावती, कुमुदवती, अमरावती, विशाला वगैरह। उज्जैन के वैभव की कहानी की तलाश में इतिहास और गुजरे जमाने की अनेक परतों को हटाना होगा। महाकालेश्वर यदि उज्जैन का तन है तो क्षिप्रा मन। इन दोनों के बिना उज्जैन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि यह नदी भगवान विष्णु के तन से उत्पन्न हुई थी। उस कथा के मुताबिक एक बार भगवान श्री महाकालेश्वर भिक्षा के लिए बाहर निकले, परंतु जब कहीं भी भिक्षा नहीं मिली तब उन्होंने भगवान विष्णु से भिक्षा मांगी। लेकिन विष्णु जी ने भिक्षा देने की बजाय अपनी तर्जनी उंगली श्री महाकालेश्वर को दिखाई। श्री महाकालेश्वर क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से विष्णु जी की तर्जनी उंगली काट डाली। जब खून बहने लगा तब महाकालेश्वर अपने भिक्षा पात्र में उसे भरने लगे, लेकिन रक्त का बहना नहीं रुका और वो भिक्षा पात्र से बाहर छलकने लगा। तभी से वो खून की धार नदी बन गई और क्षिप्रा कहलाई। उज्जैन नगर क्षिप्रा के पूर्वी भाग पर बसा हुआ है। इसके तट पर अनेक घाट हैं, जिनमें नरसिंह घाट, राम घाट, पिशाच मोचन तीर्थ, छत्री घाट और गंधर्व तीर्थ प्रमुख हैं। इन घाटों के आसपास रहकर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। क्षिप्रा के घाट आज भी देश भर से आए तमाम तीर्थ यात्रियों से भरे रहते हैं।
क्षिप्रा के तट पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेलों में से एक सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। ऐसा सुयोग प्रत्येक 12 वर्ष में तब आता है जब बृहस्पति सिंह राशि में, सूर्य मेष में और चंद्रमा तुला राशि में होते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के दौरान उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, जिसमें अनगिनत साधु महात्मा और साधारण जन क्षिप्रा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। इस सिंहस्थ कुंभ के 6 साल बाद अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है। ऐसे मेले यानी कुंभ मेले उज्जैन के अलावा हरिद्वार, नासिक और प्रयाग में भी आयोजित होते हैं। लेकिन सभी स्थानों में कुंभ के दौरान आकाश में ग्रह, नक्षत्रों और राशियों का तालमेल भिन्न होता है। कुंभ मेलों का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसके पीछे देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन की कथा है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो कई अन्य वस्तुओं के साथ अमृत भी प्राप्त हुआ था। यह अमृत एक कलश में था। देवताओं ने अमृत पर अपना अधिकार समझा और इसे असुरों को देने से इनकार कर दिया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर वहां से भाग निकले। ये देख असुरों ने उनका पीछा किया। देवता लोग भी जयंत और अमृत कुंभ की रक्षा के लिए आगे बढ़े। इस तरह एक बार फिर देवताओं और असुरों में अमृत कुंभ को लेकर छीना झपटी होने लगी। ये सब 12 दिनों तक होता रहा। स्वर्ग के 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होते हैं। बहरहाल उस छीना झपटी में अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें छलकती रहीं और उनमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी 4 स्थानों में गिरीं। बाद में वही चारों स्थान कुंभ स्थान बनकर पवित्र हो गए। वे स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। विष्णु भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई क्षिप्रा आज भी पहले की ही तरह शांत और सनातन गति से बह रही है। क्षिप्रा को एक सीधी साधी नदी माना गया है जो हमेशा अपनी सीमा में रहती है। लेकिन उज्जैन का स्पर्श करते ही इसमें एक अभूतपूर्व चंचलता समा जाती है। उज्जैन में आकर क्षिप्रा केवल एक पवित्र नदी ही नहीं रह जाती, बल्कि एक पूरा का पूरा उत्सव बन जाती है। उज्जैन के लोगों के लिए तो क्षिप्रा मां भी है, बहन भी और सखी भी। क्षिप्रा केवल एक जलधारा ही नहीं, एक अमृत धारा है। महाकवि कालिदास ने अपनी अमर रचना मेघदूत में क्षिप्रा और गंभीरा नदियों के साथ साथ महाकालेश्वर का जिक्र किया है। क्षिप्रा का तट कालिदास का प्रिय स्थान था। सोमवती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, श्रावण, शिवरात्रि आदि पर्वों पर क्षिप्रा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक दिन की समाप्ति की बेला अर्थात गोधूली के समय क्षिप्रा की विधि पूर्वक आरती उतारी जाती है। इस दौरान यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। ज्योति की लपटें, धूप, अगरबत्ती और कपूर का सुगंधित धुआं, घंटियों के स्वर, आरती के श्लोक और लहरों पर पड़ती मंदिरों की लहराती छाया से सारा माहौल किसी दूसरी ही दुनिया का आभास कराता है। उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय अमृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
क्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकम्। उज्जैन का महत्व केवल इतना ही नहीं है कि यह नगर किसी जमाने में राजनैतिक उथल-पुथल का केंद्र रहा था, बल्कि इसका धार्मिक पहलू कहीं अधिक महत्वपूर्ण और शानदार रहा है। जरा गौर करें, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल लिंग उज्जैन में ही विराजते हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षि। 51 शक्ति पीठों में से एक हरसिद्धि देवी यहीं उज्जैन में बसती हैं। केवल इतना ही नहीं, उज्जैन की गिनती सप्तपुरियों में भी होती है, और कुंभ क्षेत्र तो ये है ही। इतनी सारी धार्मिक विशेषताएं जिस नगर से जुड़ी हों, वो भला साधारण कैसे हो सकता है? यही कारण है कि उज्जैन में साल भर तीर्थ यात्रियों की भीड़ नजर आती है। उज्जैन एक प्रसिद्ध स्थान है और यहां तक पहुंचने के लिए भारत के किसी भी स्थान से रेलगाड़ी, बस इत्यादि मिल जाते हैं। नागदा और इंदौर भी उज्जैन से करीब ही हैं, इसलिए यहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये तो हम सभी जानते हैं कि उज्जैन अपने मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। जिस तरह काशी या हरिद्वार में गली गली और मोहल्लों में मंदिरों की भरमार है, ठीक वैसा ही नजारा उज्जैन में भी देखा जा सकता है। कहीं भी चले जाइए, कुछ और मिले ना मिले, परंतु कोई ना कोई मंदिर आपको जरूर मिल जाता है। तो आइए हम लोग भी उज्जैन के कुछ मंदिरों के दर्शन करें। बड़े गणेश का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन उज्जैन आने वाला प्रत्येक तीर्थयात्री करता है। यह सुंदर मूर्ति 15 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी है। इस मूर्ति की स्थापना का श्रेय नारायण व्यास जी को जाता है, जिन्होंने पहले पंचमुखी हनुमान की मूर्ति प्रतिष्ठापित की और बाद में बड़े गणेश की। लेकिन कालांतर में बड़े गणेश अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध हो गए। श्री नारायण व्यास की तीसरी पीढ़ी आज इस मंदिर की देखरेख कर रही है। पंचमुखी हनुमान। बड़े गणेश जी के समीप ही पंचमुखी हनुमान भी हैं। ये मूर्ति सप्त धातु की बनी है और अपने आप में बेजोड़ है। पंचमुखी हनुमान के विग्रह में 5 सिरों या मुखों की कल्पना की गई है। इनमें वानर, नरसिंह, गरुड़, बरहा और अश्व, इन 5 मुखों को दर्शाया गया है। हनुमान भक्तों के लिए तो हनुमान जी का ये रूप अति महत्वपूर्ण है। इस मंदिर में कई अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्। हरसिद्धि देवी मंदिर। उज्जैन का हरसिद्धि देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। पुराणों के अनुसार माता सती की केहुनी इसी स्थान पर गिरी थी। एक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने अपने शस्त्र के प्रहार से माता पार्वती के शरीर के 51 टुकड़े कर डाले, तब वे टुकड़े भारतवर्ष में कई स्थानों पर गिरे और जहां-जहां भी माता सती के शरीर के हिस्से गिरे, वे स्थान कालांतर में 51 शक्ति पीठों में बदल गए। उज्जैन का हरसिद्धि देवी मंदिर भी उन्हीं शक्ति पीठों में से एक है। आज भी यहां माता सती की मूर्ति के बजाय केहुनी की ही पूजा होती है। हरसिद्धि देवी का ये मंदिर रुद्र सरोवर के पास ही है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। शक्तिपीठ होने के कारण यहाँ हर समय तीर्थ यात्रियों का जमघट लगा रहता है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्। महाराज विक्रमादित्य की आराध्य भवानी यही है। हरसिद्धि देवी का एक स्थान सौराष्ट्र में मूल द्वारिका से आगे समुद्र की खाड़ी में स्थित पर्वत पर है। ऐसी किंवदंती है कि महाराज विक्रमादित्य ने वहां घनघोर तपस्या की और 11 बार अपना मस्तक काटकर देवी को अर्पित किया, किंतु हर बार देवी जी ने पुनः उनका सर उन्हें लौटा दिया। अंततः देवी माता उन पर प्रसन्न हुई और वरदान मांगने को कहा।
तब महाराज ने देवी जी से उज्जैन चलने और वहीं रहने का वरदान मांगा। तभी से कहा जाता है कि हरसिद्धि देवी यहीं विराजती हैं। हालांकि दोनों ही स्थानों में देवी की मूर्तियां एक जैसी हैं। उज्जैन के इस हरसिद्धि देवी मंदिर में मुख्य पीठ पर श्री यंत्र है और पीछे की तरफ अन्नपूर्णा की प्रतिमा है। अवंतिका का शक्तिपीठ हरसिद्धि देवी का ये मंदिर भारत तथा विश्व के तमाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए परम पूज्य है। सम्राट विक्रमादित्य के नाम से ऐसा शायद ही कोई हो जो परिचित न हो। ईसा से 57 वर्ष पूर्व इस महान सम्राट ने उज्जैनी पर शासन किया था। उनके राज में उज्जैन ने निरंतर विकास किया। शकों पर अपनी विजय की यादगार को हमेशा हमेशा के लिए कायम रखने के लिए उन्होंने नई कैलेंडर विधि चलाई, जिसे आज भी हिंदू पंचांग में विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की उपस्थिति भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। इन नवरत्नों में महाकवि कालिदास और भारतीय ज्योतिष के प्रकांड पंडित वराहमिहिर तो जग प्रसिद्ध हैं। कुछ पुराणों में राजा विक्रमादित्य को हिंदू धर्म का संरक्षक और महान शिव भक्त भी बताया गया है। इनकी न्यायप्रियता और साहस को लेकर सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी नामक अत्यंत लोकप्रिय और कालजयी साहित्य की भी रचना की गई है। ऐसी किंवदंती है कि इस महान सम्राट का सिंहासन आज भी रुद्र सागर के दक्षिण में महाकाल धर्मशाला के पीछे वाले टीले के नीचे गड़ा हुआ है। हरसिद्धि मंदिर से उत्तर की तरफ थोड़ी दूरी पर स्थित मंदिर में राजा विक्रमादित्य की एक प्रतिमा अभी कुछ वर्षों पहले प्रतिष्ठापित की गई है। यहाँ राजा विक्रमादित्य 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर विराजमान हैं। श्री राम मंदिर। मंदिरों के नगर उज्जैन में इतने मंदिर और देवालय हैं कि कभी-कभी ऐसा भ्रम होता है मानो ये शहर तरह तरह के मंदिरों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय तो नहीं है। सम्राट विक्रमादित्य और हरसिद्धि देवी के दर्शनों के बाद जैसे ही आप थोड़ी और दूर चलते हैं तो एक और मंदिर आपको अपनी तरफ खींच लेता है। ये मंदिर है श्री राम मंदिर। पाटीदार समाज द्वारा निर्मित और संरक्षित इस मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी की मनमोहक मूर्तियां स्थापित हैं। श्री हनुमान भी यहाँ उपस्थित हैं। ये मूर्तियां बहुत बड़ी हैं और सभी विग्रहों के मुकुट शुद्ध चांदी के बने हुए हैं। जग में साचो तेरो नाम, मंदिर की अपनी एक धर्मशाला भी है जिसमें 40 कमरे हैं और बेहद मामूली शुल्क देकर तीर्थयात्री यहां ठहर सकते हैं।
उज्जैन में एक मंदिर ऐसा भी है जिसमें हमारे देश के सभी चारों धामों की मूर्तियों के हूबहू प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। ये मंदिर है श्री चार धाम मंदिर। हर सिद्धि देवी मंदिर की दक्षिण दिशा में कुछ ही फासले पर यह अद्भुत मंदिर स्थापित है। स्वामी शांति स्वरूपानंद जी तथा युग पुरुष परमानंद जी महाराज के प्रयत्नों से इस मंदिर की स्थापना अखंड आश्रम में हुई। श्री द्वारका धाम तथा जगन्नाथ धाम की प्रतिमूर्तियों की स्थापना सन 1997 में और श्री रामेश्वरम धाम की सन 1999 में प्राण प्रतिष्ठा की गई। चौथे धाम श्री बद्री विशाल की प्राण प्रतिष्ठा अभी 2001 में संपन्न हुई। परिसर का प्रवेश स्थान सुंदर बगीचे के रूप में है। हर तरफ स्वच्छता और मंदिर की गरिमा का ध्यान रखा गया है। मंदिर के पीछे संत निवास है, जहां स्वामी जी का निवास और साधना के कक्ष हैं। समय समय पर यहां श्रीमद् भगवद गीता पाठ का आयोजन होता रहता है। मंदिर की विशालता और प्राकृतिक वातावरण तीर्थ यात्रियों का मन मोह लेते हैं। श्री गोपाल मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में महाराजा श्री दौलत राव सिंधिया की महारानी बायजाबाई ने करवाया था। श्री गोपाल मंदिर के नाम से विख्यात इस मंदिर में श्री द्वारकाधीश जी के विग्रह हैं। ये मंदिर शहर के बीचों बीच स्थापित है। मराठा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है ये मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में गोपाल कृष्ण, शिव पार्वती, गरुड़ तथा महारानी बायजाबाई की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की गई हैं। मंदिर का शिखर सफेद संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, जबकि मुख्य मंदिर सुंदर काले पत्थरों का है। मंदिर का प्रांगण और परिक्रमा पथ भव्य और विशाल है। श्री कृष्ण जी का ये मंदिर जाहिर है कि जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ से पट जाता है। बैकुंठ चौदस के दिन श्री महाकालेश्वर की पवित्र सवारी हरिहर मिलन के लिए मध्य रात्रि में यहाँ लाई जाती है तथा भस्म पूजन के समय श्री गोपाल कृष्ण की सवारी महाकालेश्वर जाती है। वहां इन्हें तुलसी जल अर्पित किया जाता है। उज्जैन स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर क्षिप्रा के किनारे ही भैरवगढ़ नामक बस्ती है। यहीं एक टीले के ऊपर काल भैरव का मंदिर है। राजा भद्रसेन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन आजकल वो पुराना टीला घनी आबादी के बीच कहीं खो गया है। आज इस मंदिर में एक अनुमान के मुताबिक 5000 दर्शनार्थी रोज ही आते हैं, जबकि शनिवार के दिन ये संख्या बढ़कर तकरीबन 15000 तक हो जाती है। भैरवाष्टमी यानी अगहन कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। भैरव को शराब चढ़ाने का रिवाज रहा है। तीर्थ यात्री यहाँ मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर भैरव जी को शराब चढ़ाई जाती है। अष्ट भैरवों में प्रधान श्री काल भैरव का ये मंदिर बेहद प्राचीन और चमत्कारिक भी है। भैरव की इस मूर्ति के मुख के स्थान पर कोई छेद नहीं है, परंतु फिर भी मदिरा पात्र इनके मुख से लगते ही खाली हो जाते हैं। स्कन्य पुराण में इन्हीं काल भैरव का अवंती खंड में वर्णन मिलता है। मंदिर के प्रांगण में एक संकरी और गहरी गुफा भी है, जिसके भीतर पाताल भैरवी का मंदिर है। शिव पुराण और तंत्र ग्रंथों के अनुसार शिव तथा भैरव दोनों एक ही हैं। तैत्रीय उपनिषद के मुताबिक रुद्र ही भैरव हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे
श्री मंगलनाथ मंदिर। मत्स्य पुराण में मंगल ग्रह को भूमिपुत्र कहा गया है और इसी के साथ यह भी मान्यता है कि मंगलनाथ की जन्मभूमि उज्जैन ही है। आज ये मंदिर उज्जैन का एक महत्वपूर्ण और महिमावान स्थान समझा जाता है। मंगल ग्रह की शांति, शिव कृपा, ऋण मुक्ति और धन वैभव आदि की कामना से मंगलनाथ की पूजा अर्चना करने की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। श्रद्धालु लोग मंगलनाथ की भात पूजा करते हैं। इसके अलावा रुद्राभिषेक करने का रिवाज भी है। ये स्थान ज्योतिष तथा खगोल विज्ञान की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है और इसके अहाते में पृथ्वी देवी की बहुत प्राचीन मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। शक्ति स्वरूपा होने के कारण इन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। मंगलनाथ के साथ इनके दर्शन भी किए जाते हैं। शिप्रा के तट पर बने इस मंदिर के आसपास पक्के घाट भी बने हुए हैं। उज्जैन स्थित भृतृहरि गुफा भी एक ऐतिहासिक स्थान है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई महाराज भृतृहरि ने राजपाट त्यागने के बाद नाथ पंथ की दीक्षा ली थी और उसके बाद इसी स्थान पर योग साधना की। तब यह स्थान निर्जन हुआ करता था और इस गुफा के भीतर से एक सुरंगनुमा रास्ता चारों धाम की तरफ जाता था। हालांकि आजकल ये सुरंग बंद है, परंतु श्रद्धालु लोग जिज्ञासावश आज भी इसका मार्ग खोजने की चेष्टा करते हैं। इस ऐतिहासिक गुफा की देखरेख नाथपंथी साधु किया करते हैं। क्षिप्रा के सुरमय तट पर स्थित यह प्राचीन गुफा बौद्धकालीन व परमारकालीन स्थापत्य की रचना का भी एक बेहतरीन नमूना है। एक नजर देखने पर यह किसी प्राचीन देवालय का खंडहर मालूम होता है। गुफा के भीतर का रास्ता संकरा और अंधकारमय है। अंदर की फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है, लिहाजा हमारी कैमरा टीम गुफा के भीतर के दृश्य लेने से वंचित रह गई। वैसे इसके भीतर गोपी चंद की मूर्ति है। इस गुफा से कुछ ही दूरी पर नाथ पंथ के प्रमुख आचार्य मत्स्येंद्र नाथ की समाधि है, जो कि पीर मच्छंदर नाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। तीर्थस्थली उज्जैन का कोना कोना धार्मिक और सांस्कृतिक छटा से लबालब है। एक सिरे से शुरू कीजिए और बस एक के बाद एक धार्मिक स्थलों के दर्शन करते जाइए। तो आइए हम लोग भी कुछ और आगे बढ़ें और देखें कि अगला पुण्य स्थल कौन सा है। ये सिद्धवट है, उज्जैन स्थित विशाल और प्राचीन वट वृक्ष। कहा जाता है कि यह माता पार्वती के हाथों से लगाया गया था और इसी की छाया में उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को भोजन भी कराया था। उज्जैन के इस वट वृक्ष का वही महत्व है जो कि गया के बोधि वृक्ष तथा प्रयाग के अक्षय वट का है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में उल्लेख मिलता है कि देवाधिदेव महादेव शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करने के बाद अपनी शक्ति यहाँ क्षिप्रा में फेंक दी थी, जो पाताल चली गई। इसलिए इसे शक्ति भेद तार्थ भी कहा जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने इस वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में कल्प वृक्ष के रूप में जाने जाओगे। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी स्थान पर तपस्या करके अगिया बेताल को सिद्ध किया था। श्राद्ध कर्म के लिए भी इस तीर्थ का महत्व माना गया है। स्कंद पुराण में ही इसे प्रेतशिला तीर्थ कहा गया है। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। मुगल शासकों ने इस वृक्ष को कटवाकर लोहे के तवे यहां मढ़ दिए थे, ताकि भविष्य में फिर कभी भी
ये पेड़ पनपने न पाए, परंतु ये वृक्ष लोहे के तवों को भेद कर पनप उठा और धीरे धीरे जड़ें जमाकर हरा भरा हो गया। मनोकामना सिद्धि के लिए वृक्ष के तने पर कलावा या धागा बांधने का रिवाज है। पुत्र प्राप्ति की मनोकामना हेतु भी लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं। ये है गढ़ कालिका देवी, महाकवि कालिदास की आराध्य देवी, ऐतिहासिक और अनन्य। इन्हीं की असीम कृपा थी जिसकी वजह से एक साधारण और गुमनाम सा एक व्यक्ति कालिदास के नाम से साहित्य की दुनिया में अजर अमर हो गया। ये देवी कालिदास के मन में बसती थी। वर्तमान में यह स्थान तांत्रिक सिद्धि का स्थान भी है। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 शक्तिपीठों में से ये छठा है। ये मंदिर आज जिस स्थान पर है, कभी इसी स्थान पर पुरानी अवंतिका बसी थी। गढ़ की देवी होने की वजह से इसका नाम गढ़ कालिका देवी पड़ा। उज्जैन रेलवे स्टेशन से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर स्थित इस ऐतिहासिक और प्राचीन महत्व के मंदिर के आसपास के स्थानों की खुदाई में शुंग काल, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, गुप्त काल 4वीं शताब्दी तथा परमार काल 10वीं और 12वीं शताब्दी तक के अवशेष मिले हैं, जिनमें नींव के पत्थरों से लेकर प्रतिमाएं तक शामिल हैं। मंदिर के परिसर में दीप स्तंभ भी है। यहाँ दीप जलाकर भक्त लोग मन्नत मांगते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंदिर में कालिका जी के एक तरफ श्री महालक्ष्मी और दूसरी तरफ श्री महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। भारतीय संस्कृति में गणेश जी अत्यंत लोकप्रिय देवता हैं। इनकी साख देश की सीमा से परे विश्व के कई अन्य देशों में भी है। प्रत्येक शुभ कार्य गणेश जी की पूजा के बिना शुरू नहीं होती। उज्जैन के चिंतामणि गणेश का मंदिर हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ से जीवंत रहता है। विवाह आदि के शुभ अवसरों पर सबसे पहला निमंत्रण सर्व विघ्न नाशक श्री गणेश को ही दिया जाता है। रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणेश का ये विग्रह बहुत प्राचीन है। कई प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार होलकर रियासत की विख्यात महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यहाँ श्री चिंतामणि गणेश के साथ ही इच्छापूर्ण और चिंताहरण गणेश के विग्रह भी दर्शनीय हैं। मंदिर के सामने ही एक प्राचीन बावड़ी भी है, जिसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। उज्जैन नगर से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर स्थित ये मंदिर फतेहाबाद की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन के करीब है। सड़क मार्ग से भी यहाँ तक आने की अच्छी सुविधा है। ये मंदिर उज्जैन शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये मूर्ति स्वयंभू अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। आप भक्तगण इस समय उज्जैन के नवग्रह मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इन्हें श्री शनि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी किंवदंती है कि एक दफा ज्योतिषियों ने ऐलान किया कि राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की छाया है। सम्राट ने अपने ज्योतिषाचार्यों से 7.5 से उबरने का उपाय पूछा, तो उन लोगों ने उनसे श्री शनि का एक भव्य मंदिर बनाने का उपाय सुझाया। बस फिर क्या था, धार्मिक और संस्कारी हिंदू सम्राट महाराज विक्रमादित्य ने आनन फानन में एक ऐसे ही मंदिर के निर्माण का आदेश दे दिया और इस मंदिर का निर्माण उन्होंने खुद अपनी देखरेख और निर्देशन में पूरा करवाया। ऐसी मान्यता है कि
कि यहाँ शनि से संबंधित हर एक समस्या का समाधान शीघ्र ही हो जाता है। यहीं पर नवग्रहों का बेहद प्राचीन मंदिर है। मंदिर में प्रत्येक ग्रहों के अलग अलग देवालयों का निर्माण किया गया है। ये सभी एक ही परिक्रमा पथ में आते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उज्जैन शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर त्रिवेणी संगम तीर्थ है, जो कि इंदौर मार्ग पर पड़ता है। ये स्थान उज्जैन का मन क्षिप्रा के किनारे स्थित है, जहां क्षिप्रा, क्षाता और गंडकी नदियों का संगम है। इसीलिए इसे त्रिवेणी तीर्थ भी कहा जाता है। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। शनिचरी अमावस्या के पर्व पर यहाँ विशेष उत्सव का माहौल होता है। इसी तरह सोमवती अमावस्या का दिन भी इस मंदिर के लिए विशेष महत्व का होता है। शनिवार एवं रोहिणी नक्षत्र में शनिदेव का जन्म माना जाता है। इसीलिए भक्त लोग इन दोनों तिथियों एवं दिवसों में इस मंदिर में स्नान आदि करके शनि दोष को दूर करते हैं। साईं बाबा चंद उन महात्माओं में हैं जिन्होंने आधुनिक युग में अपने चमत्कारों से पूरी की पूरी सभ्यता को प्रभावित किया है। उज्जैन में भी साईं फाउंडेशन इंडिया नामक संस्था द्वारा त्रिवेणी अर्थात श्री नवग्रह मंदिर के करीब ही गांव गोयला खुर्द में इस भव्य मंदिर का निर्माण सन 1999 में करवाया गया। इस मंदिर में श्री साईं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा परम पूज्य श्री साईं दास बाबा की दैविक उपस्थिति में संपन्न हुई। इस मंदिर में श्री साईं बाबा के अलावा तिरुपति बालाजी, महाकाली, शेरावाली माता, शिवजी, श्री हनुमान जी एवं श्री राम दरबार की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। त्र्यम्बकं यजामहे। श्री संतोषी माता का यह मंदिर अगस्तेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सुहागिनें यहाँ शुक्रवार के व्रत के दौरान मन्नतें मांगने आती हैं। यह मंदिर मुख्य रूप से महिलाओं में ही अधिक लोकप्रिय है। हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति कहां और किस रूप में नजर आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। विश्वास का कोई और छोर नहीं है। पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, हे माँ संतोषी, माँ संतोषी। श्री विष्णु मंदिर या बैकुंठ धाम मंदिर भी दर्शनीय है। यह मंदिर आकार की दृष्टि से उज्जैन के विशालतम मंदिरों में से गिना जाता है। इसके अलावा उज्जैन का यही एकमात्र मंदिर है जहां लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
त्र्यम्बकं यजामहे। क्षिप्रा में गंधर्व तीर्थ से आगे एक पुल बना हुआ है। इस पुल के उस पार दत्तका अखाड़ा, केदारेश्वर और रणजीत हनुमान के मंदिर आते हैं और आगे जाने पर वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। श्री महाकालेश्वर। उज्जैन की महिमा और इस नगर की प्रसिद्धि श्री महाकालेश्वर, क्षिप्रा और कुंभ की वजह से अधिक है। महाकाल तो उज्जैन का तन है, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं। पुराणों में भी इनका वर्णन करते हुए कहा गया है, आकाशे तारकम लिंग पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम लिंगत्रये नमोस्तुते। अर्थात इस ब्रह्मांड में सर्व पूज्य माने जाने वाले 3 शिवलिंग हैं। इनमें आकाश में तारकम लिंग, पाताल में हाटकेश्वरम लिंग और धरती पर महाकाल लिंग। उज्जैन के महाकाल की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। यहाँ के प्रथम और शाश्वत शासक भी महाराजाधिराज श्री महाकाल ही हैं। दक्षिण मुखी होने के कारण इनका विशेष तांत्रिक महत्व भी है। ये काल चक्र के प्रवर्तक भी हैं। भक्तों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले श्री महाकालेश्वर के दर्शन मात्र कर लेने से ही अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। ऐसे अद्भुत प्रताप वाला ये समूचे ब्रह्मांड का एकमात्र शिवलिंग है। महाकालेश्वर लिंग अत्यंत विशाल है और इसकी जलहरी शुद्ध चांदी की बनी है, जिसके साथ चांदी के ही नाग भी प्रतिष्ठित हैं। इनके एक ओर श्री गणेश, दूसरी ओर पार्वती जी और तीसरी तरफ कार्तिकेय विराजते हैं। यहाँ 2 दीपक जलते रहते हैं, जिनमें से एक शुद्ध घी का होता है और दूसरा तेल का। गर्भगृह की आंतरिक छत पर 100 किलो चांदी से बना रुद्र यंत्र भी प्रतिष्ठित है। द्वार के सामने श्री नंदीश्वर की प्रतिमा भी है। मंदिर के ऊपरी प्रांगण के दक्षिणी भाग में कई अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, जिनमें अनादि कालेश्वर, वृद्ध कालेश्वर या जूने महाकाल और उनके पीछे राम भक्त हनुमान जी का मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर के पास नीचे की तरफ एक सभा मंडप है और उसके भी नीचे कोटि तीर्थ नामक पवित्र सरोवर भी है। सरोवर के आसपास अनेक छोटी छोटी शिव छत्रियां भी हैं और पास ही देवास राज्य की धर्मशाला भी है। महाकालेश्वर के सभा मंडप में श्री राम मंदिर और इनके पीछे अवंतिकापुरी की अधिष्ठात्री अवंतिका देवी है। शिवरात्रि तथा श्रावण मास यहाँ के विशेष पर्व हैं। इन दिनों यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्री महाकाल की पूजा अर्चना निश्चित समय पर और पूरे विधि विधान से संपन्न की जाती है। शंकर हे अभयंकर परम पिता परमेश्वर तुम हो। हे शिव शंकर हे अभयंकर परम पिता परमेश्वर तुम हो। हे जगदाता भाग्य विधाता विश्वपति जगदीश्वर
शंकर हे अभयंकर। सागर मंथन का विष सारा तुमने अपने कंठ उतारा, इसीलिए तो जग के स्वामी नीलकंठ है नाम तुम्हारा। मन में झांका तो ये देखा, मन में झांका तो ये देखा, मेरे मन के भीतर तुम हो हे शिव शंकर हे अभयंकर। परम पिता परमेश्वर तुम हो हे शिव शंकर हे अभयंकर। परम पिता परमेश्वर तुम हो हे जगदाता भाग्य विधाता, हे जगदाता भाग्य विधाता। विश्वपति जगदीश्वर तुम हो हे शिव शंकर हे अभयंकर। ये पूजा अर्चना कई चरणों में पूरी होती है और इसमें काफी समय भी लगता है, परंतु सबसे अधिक प्रसिद्ध, दर्शनीय और भव्य होती है भस्म आरती। ये भस्म आरती प्रातः 4 बजे शुरू हो जाती है। किसी समय इस आरती में इस्तेमाल की जाने वाली भस्म शमशान की बुझी हुई चिताओं से इकट्ठा की जाती थी, लेकिन आजकल इसके लिए लकड़ी और गाय के गोबर के उपलों से प्रज्वलित धूनी से उत्पन्न राख का इस्तेमाल किया जाता है। धूनी की भस्म को एक स्वच्छ और पूजा अर्चना से शुद्ध किए गए कपड़ों में भरकर महाकालेश्वर लिंग के चारों तरफ लगाया जाता है। ये दृश्य बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक प्रतीत होता है।